सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, हमें पता है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, देखना नहीं भी चाहिएगा। रीजन क्या है ना, रीजन ये है कि किसी भी चीज को पाने के लिए जो मेहनत करना होता है वो मेहनत से सब लोग डरते हैं। कोई नहीं चाहता है मेहनत करना। उनको क्या चाहिए, किस तरह का वीडियो चाहिए। भाई कोई कह दे फलना जगह पे हो रहा है, होगी कल्याण में हो रहा है, आपदा प्रबंधन में हो रहा है, तो कुछ और में हो रहा है, बस हमको भैया डायरेक्ट घर में ला करके नौकरी दे। वो चीज सुनना है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, उसको सुनना है। इस चीज को नहीं देखना है कि हम कैसे इस उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इस चीज को हासिल कर सकते हैं, इसके लिए हमको कौन सा काम करना होगा, इसके पहले हम लोग कहां कहां पे धोखा खाए हैं, कैसे हमको रास्ता अपना बनाना है, ये सुनना पसंद नहीं करेंगे। हमें पता है, क्योंकि मेंटेलिटी हम लोग यही देखते हैं ना। यूट्यूबर है ना, यूट्यूबर का काम क्या है, ये देखना कौन सा वीडियो क्या लिख रहे हैं तो लोग ज्यादा पकड़ रहा है, क्या लिख रहे हैं तो लोग नहीं पकड़ रहा है, क्या बोल रहे हैं तो जिसमें लोग ज्यादा लोग आकर के देख रहा है। हम लोग का तो काम ही यही है, हम लोग इसी चीज को देखते हैं। हमें पता नहीं है, खूब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों का मकसद क्या है। हमारा मकसद है ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन। इसलिए हर वीडियो में वो सटीक बात को रखते हैं कि काम कैसे होगा। और आज भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, इसलिए क्योंकि ये एक मोटिवेशन है, इससे समझने को आपको मिलेगा और ये पता चल जाएगा कि हम कैसे काम को हासिल कर सकते हैं, कैसे अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये बैठ करके देखना ना कि फलना जगह पे ये हो रहा है, फलना जगह पे ये हो रहा है, फलना को ये नौकरी लग रहा है, आपका नौकरी नहीं लगने वाला, वो सिर्फ देखते रहिएगा। इसलिए मौका अभी भी है, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। हम बार बार कह रहे हैं ये मौका है, इस मौके को पकड़ लीजिए। बहुत अच्छा मौका मिला है। हमें आज याद आता है वो वक्त 2020 का, तो दिल में एक बहुत बड़ी खुशी होती है। इसलिए खुशी होती है क्योंकि जब हम फील्ड में आए थे और शुरुआत किए थे, तो उस समय के जो हमारे साथी थे ना, वो ये सुनना चाहते थे कि कैसे हम नौकरी ले सकते हैं, कैसे हम लड़ सकते हैं, कैसे हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए आपको टीबी उन्मूलन का भी कार्यक्रम में शामिल किया गया, इसीलिए कोविड में भी शामिल किया गया, इसीलिए आज सदन तक आपकी आवाज गूंजती है, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसे लोग थे जो लड़ना जानते थे। और आज अगर काम दूर दूर तक नजर नहीं आता है, सिर्फ कोई आपदा के नाम पे लूट के जाता है, कोई रोगी कल्याण के नाम पे लूट के जाता है, कोई जो है आपको आंदोलन के नाम पे मूर्ख बना करके जाता है, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि हमारी और आपकी सोच बदल गई है। हम लोग सिर्फ एक ही बात सोचते हैं, फलना बाबू ला करके जेबिया में नौकरियां दे दे। हम यही सुनने के लिए बैठे हुए हैं। हमको क्या करना है, इस पे पहल नहीं करना है, खुद आगे नहीं बढ़ना है। भैया जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे ना, आपके मुंह में तो रोटी जाने से रहा। लोग यहाँ एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं, आपको मूर्ख बना करके अपनी जिंदगी भर की नौकरी करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसलिए बार बार कहता हूँ, अभी भी वक्त है, इलेक्शन का टाइम है और बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है। कुछ ऐसा प्रोग्राम ना जिससे कि सरकार में भूचाल आ जाए, और ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आप लोग को जागना होगा, इन सारी अफवाहों से दूर होना होगा और सिर्फ अपनी मंजिल पे नजर गड़ाना होगा और एकजुटता लाना होगा। क्योंकि जब तक ये नहीं करेंगे ना, संभव नहीं है। हम देखते हैं अपने साथियों को, कुछ टॉल आता है, कुछ कमेंट आता है, हमें पता होता है वो लोग जो है ना, वो ग्रामीण चिकित्सक नहीं है, वो लोग संगठन के कुछ चाटुकार लोग हैं जो लिखते हैं खूब अच्छी तरह से। 5 साल में हम नस से नस एक एक व्यक्ति को पहचानते हैं ना, कौन कहाँ है, किसके साथ है, क्या बोल सकता है, क्या कर सकता है। हम यहाँ 5 साल बैठ करके घास नहीं छीन रहे थे, एक एक व्यक्ति से संपर्क और एक एक व्यक्ति का नस से नस जानते हैं। इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं होती है कि कौन क्या लिख रहा है। हाँ, उनको मौका जरूर देते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन मौका देते हैं कि लिखे तो भाई सुधर जाए, बात सुनो, समझो और आगे बढ़ो।
लेकिन वो मौका भूल जाता है, लगातार सोचता है कि हम बहुत बड़का होशियार बन रहे हैं, तो अंतिम में उसको बैन कर देते हैं। तुम लिख ही नहीं पाओगे, जाओ साइड पकड़ो, तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। यहाँ वैसे लोगों की जरूरत है जो मुस्तैद होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं, जो ईमानदारी से लड़ते हैं, मंजिल को पाते हैं। यहाँ वैसे लोगों की जरूरत नहीं है जो कम्युनिटी को बर्बाद करते हैं, जो कम्युनिटी में फूट पैदा करते हैं, उनके मनोबल को गिराने का प्रयास करते हैं। वैसे लोगों को कोई जरूरत नहीं है। उनको 5 दिन अगर हम लिखने का मौका देते हैं तो उनको लगता होगा हम बहुत महान है भैया, हम तो बहुत तीर मारने वाले अथी हैं, हमको तो देखो ना हम लिख रहे हैं, हमको नहीं कुछ कर। अबे गधों को क्या समझाया, उसको इतना भी समझ में नहीं आता है कि तुमको सुधारने का मौका मिला है, लेकिन उसी लाइन पे रहोगे तो तुम भी बैन कर दिए जाओगे। तो साथियों तय मान लीजिए, इतिहास गवाह है, 2020 में भी आपका प्रयास रंग लाया था। हाल फिलहाल की घटना पे बात करते हैं। चलिए बीत गई सो बात गई, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देना चाहेंगे। आप लोग को देखे होंगे, क्या बोलते हैं, एक बार अनिश्चित काल का आंदोलन हुआ था जिसमें हम भी थे, हमारे पंडित जी थे, मौर्य जी थे, ठीक है, और भी कई साथी थे। वो आंदोलन जिसमें PR किशोर थे, वो आंदोलन 20 दिन का हुआ, 18 दिन का हुआ, 16 दिन का हुआ, जो रेगुलर चला था, जिसकी बात हम कर रहे हैं। और कुछ चटुकार लोग, वैसे लोग इसमें शामिल हो गए थे ना, जो सत्ता पक्ष के थे, वो जानबूझ के इसको तोड़ने आए थे, और उनके वजह से वो आंदोलन खराब हुआ था, और उनके वजह से कटोरा लेके ग्रामीण चिकित्सक को बीच में उतरना पड़ा। वो लोग अपना अपना काम बना करके साइड पकड़ लिए, नौकरी भी आपदा में जाके किए, फिर उसके बाद आपको मूर्ख बनाने भी फील्ड में आए हैं, ऐसी बात नहीं है। उन लोग का काम वही है, आपके काम को बिगाड़ना, और फिर जब देखना कि ये लोग लाइन पे आ रहा है तो फिर उस बीच में टुबक जाना आपके बीच में। वो लोग हैं, और उनको भी खड़ा करने में स्वतंत्र का ही योगदान है, उसी मीटिंग का योगदान है। याद कर लीजिए, आप लोग वीडियो में देखे होंगे, जिसमें मीटिंग करने के बाद हम लोग कहते कि नहीं भाई ये लोग लगता है कुछ ढंग का आदमी है, ये लोग को खड़ा करते हैं, कहते हैं कि भैया आप लोग यहाँ पे काम करो। काम क्या करेगा भैया, वो अच्छी तरह से काम करवा दिया। चलिए, तो वो एक बहुत बेहतरीन मौका मिला था और सफल आंदोलन हुआ था। सफल इस कई मायनों में सफल हुआ था। एक तो आप लोग को याद होगा, आप सब लोग उस आंदोलन में शामिल हुए थे। कोई एक दिन ऐसा नागा नहीं था जिस दिन की हजारों की संख्या में लोग वहां नहीं मौजूद होते थे। हर जिला से हजारों की संख्या में आते थे। वैसे वहां पे चटकार नहीं थे, लुटेरे नहीं थे वहां बैठे हुए, जो कि बैठ करके अकेले भजन गाते थे, सुबह शाम घटकते थे, होटलबाजी ऐश मौज करते थे किसी के साथ बैठ के, और कहते थे कि भैया हमारा चालू है। नहीं, वहां वो नहीं होता था। वहां दिखता था आप लोग को प्रतिदिन कि हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग शामिल होते थे, और वो सफल इसलिए और कई मायने में हुआ। एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात ये हो गया कि स्वास्थ्य मंत्री उस समय हुआ करते थे तेजस्वी यादव, उन्होंने बुलाया था शिष्टमंडल को मिलने के लिए, यानी अनिश्चितकाल आंदोलन आपका सफल हो गया था। सरकार आपको इनवाइट की थी बात करने के लिए, लेकिन कुछ वैसे लोग उसमें शामिल हुए थे ना। मैं नेतृत्वकर्ता को बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि हमें पता है उसमें से, जैसे पूरा आलू तो सड़ा नहीं होता है ना, उसमें चंद लोग सड़ते हैं जिसके वजह से सबको डैमेज कर दिया जाता है। उसमें भी 2-4 लोग वैसे शामिल हुए थे। तो उसके पहले आप इतिहास उलट करके देख लीजिए, चाहे तो महबूब आलम जी के आवास पे मीटिंग हुई थी, या उसके बाद और भी कार्यक्रम हुआ था। सारा कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता था। अरे आपस में एक जगह झड़प होता है, वो सब होते रहता है, लेकिन कार्य सही चलता था और प्रोग्रेस में होता था। सरकार ये भी विवश होती थी, और ये लोग जितना मदद होता था कर रहे थे। लेकिन कुछ चटुकार 2-4 लोगों की वजह से पूरा टीम बर्बाद हुआ, और वो विनाश के कगार पे गया। ग्रामीण चिकित्सकों का भविष्य चौपट कर दिया वो लोग। और उसमें जब स्वास्थ्य मंत्री बुलाए तो उस समय अपना ये लोग लीला रचा दिया। सारी कहानी हो गई, आप लोग देखे ही हैं, सब कुछ देखे हैं। उसके बाद तमाशा खड़ा किया गया, कटोरा लेकर के जाएंगे तो ये करेंगे, चूंकि सब सिर्फ दिखावा और ढोंग था। इसी वजह से सफलता में अड़चन आई। इसके बाद आप लोग देखे होंगे कि जब एक बार पुनः अनिश्चितकाल का प्रयास किया गया स्वतंत्र के द्वारा, तो उसमें ऐसे लोग हमारे साथ फिर से जो पीठ में खंजर मारने का काम किया और लुटेरा बन करके आए, जिन्होंने ग्रामीण चिकित्सकों के जीवन को लूट लिया, उनके जीवन को ही लूट लिया।
फॉर्मेट के नाम पे जो कलेक्शन, जो ग्रामीण चिकित्सा, स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के नाम पे है ना, उसको लूट करके हवाई बना गए। भैया लुटेरे, महालुटेरा, ऐसा लुटेरा तो धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ होगा जैसा लुटेरा। और वो बर्बाद किया। और उसी समय जब 2 मार्च को हम लोगों का प्रयास छोटा सा रहा, जिसमें कुशवाहा जी, अन्य लोग, सभी लोग वहां पे शामिल हुए, सबसे बातचीत हुई और उसके बाद सदन में लगातार आवाज उठा, लेकिन ये चीज आपको नजर नहीं आएगा। जो काम हो रहा है ना वो नजर नहीं आएगा। नजर ये आएगा कि झूठ कौन बोल रहा है बैठ करके, कौन बोल दिया कि हाँ हम करा रहे हैं, हम ला करके तुमको पॉकेट में डाल रहे हैं, यही देखना। और इसी का वजह है, यही रीजन है कि आज हम लोग पीछे हैं। और हम लोगों का जो समायोजन की बात है ना, वो चकनाचूर ये सपना होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हम लोग लड़ना नहीं जान रहे हैं, हम लोग खुद आगे बढ़ना नहीं जान रहे हैं, हम लोग दूसरे पे आश्रित होना जान रहे हैं। फलानमा करा देगा, वो कमेंट आया था, फलानमा करा देगा। अरे फलानमा करा दिया होता ना तो फलानमा अपने कर करके और लाट साहब कहलाता। खुद क्या कर लिया फलानमा, जाकर के देखो ना कि फलानमा अपने क्या कर रहा है। और फलानमा का जो और लोग है उसको के कराए हुए हैं। कम से कम इससे भी तो सबक लो। मूर्ख बनाने वाले 1000 मिलेंगे, मूर्ख बनते रहोगे। फलानमा कोई नहीं कराएगा, खुद कर लोगे। अगर हिम्मत होगा ना, आगे बढ़ोगे, ईमानदारी से काम करोगे, अगर इस लड़ाई में सही से योगदान दोगे तो लड़के तो कुछ भी लिया जा सकता है। और अभी तक मिला है, प्रमाण है। अगर उस समय अनिश्चितकालीन में धोखा नहीं किया गया होता हम लोग के साथ, तो उसी समय समायोजन क्लियर होता। उस समय हम लोग के साथ धोखा किया गया। और इस बार की तो कहानी समाप्त है। इस बार तो इतने अंधे हो चुके हैं ग्रामीण चिकित्सक, जिनको समझे में नहीं आ रहा है। 2 मार्च के आंख के सामने की कहानी हुई, सदन में उतना बवाल हुआ, वो सामने दिखा, वो नहीं दिख रहा है। दिख ये रहा है, फल्ला बाबू बोल देगा, हो जाएगा। ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा मेहनत करने से कौन काम होगा, हमको कैसे आगे कदम बढ़ाना है, जो जो वाजिब काम है उसमें हम लोग को सहयोग देना है, ये नहीं दिख रहा है। कभी नहीं दिखेगा तो कभी नहीं होगा, ये भी तय है। तो साथियों, अगर आप लोग वास्तव में चाहते हैं कि समायोजन हो और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए, तो सबसे पहला काम, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे एक फॉर्म है, उसको भर लीजिए और साथ ही वहां एड्रेस भी दिया हुआ है, उस एड्रेस पे जमा कीजिए, सूची में अपना योगदान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या बल में आइए, एकजुटता दिखाइए। और साथ ही बहुत बड़ा प्रोग्राम की तैयारी है, ऐसा प्रोग्राम ना जो सरकार को हिलाएगा, लेकिन वो प्रोग्राम सफल आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम तैयारी कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं, करना आपको होगा। और यहाँ आप लोग जानते हैं कि ये स्वतंत्र है, यहाँ कोई जाति भेद भावना नहीं रहता है। कहने का मतलब कोई संघ संगठन फलना चिलना ऐसा नहीं रहता है। ये नहीं सोच होती है कि हम कर रहे हैं वो कर रहा है, नहीं। यहाँ सब लोग सामान्य होते हैं, हर लोग यहाँ पर शामिल होकर के इस लड़ाई में अपना योगदान दे सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, हमारा जो दायित्व है वो हम कर रहे हैं। और हम लोग हिम्मत हारने वाले नहीं है। स्वतंत्र आज तक हिम्मत नहीं हारा है, जान लीजिए। स्वतंत्र प्रेम बस विवश होकर के बर्बाद हुआ है, किसी के प्रेम में पड़ करके बर्बाद हुआ है, किसी के सानों में पड़ करके नहीं। उसका ठोस जवाब देना आता है, हर तरह से आता है। सिर्फ कोई इसको अगर मूर्ख बना सकता है ना, तो इसको फुसला करके मूर्ख बना सकता है, क्योंकि हम लोगों के अंदर एक भावना होती है। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, दिल निकाल करके दे दे किसी को अपने काम के लिए, लेकिन लोग उसका गलत यूज करते। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।